Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. रोहित शर्मा की कप्तानी को प्रोफेसर पार्थिव पटेल के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ दूसरे भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में इनिंग्स से जीत दर्ज करी है। उनके पहले पॉली उब्रीगर थे न्यूजीलैंड के विरुद्ध, काफी समय हो गया उस बात को, लेकिन कैसी लगी आपको उनकी कप्तानी इस टेस्ट मैच में? आई थिंक बहुत बढ़िया करी है। आई थिंक रोहित शर्मा जिस तरह से कप्तानी करते आए वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट का कप्तानी का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन टीम कैसे चलती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनका मुंबई इंडियंस की कप्तानी करके बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है। और आज भी पूरे भले पहला टेस्ट मैच था लेकिन कंट्रोल में थे सारी चीज़ें। बॉलिंग चेंजेस जिस तरह से कर रहे थे कि आपको पता था कि कैसे कैसे कब किस गेंदबाज को डलवानी है। जैसे जयंत यादव को उन्होंने सेकेंड इनिंग में थोड़ी ज़्यादा गेंदबाजी दी ताकि उनको गेम टाइम मिले। तो और DRS जिस तरह से ले रहे थे काफी कॉन्फिडेंट थे। भले अभी आखिरी में 2 गलत हो गए, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने सोच दिखाई है, जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट किया है, फील्ड प्लेसमेंट, जब अब कल की बात करें तो कल थोड़ा अटैकिंग फील्ड रखी थी, बाहर कुछ नहीं था। जैसे ही दिन थोड़ा गया उसके बाद इन एंड आउट फील्ड रखी कि हम आउट भी करना चाह रहे हैं और आपको रोक भी रहे हैं कि आप बड़े शॉट ना मारे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया कप्तानी करी। बिल्कुल, और हमने उनको व्हाइट बॉल में कुछ इसी उनके अपने स्टाइल से कप्तानी करते जरूर देखा है, लेकिन टेस्ट मैच में ये पहली बार था वो कप्तानी कर रहे थे। क्या फर्क दिखा आपको? कोई स्टार्क डिफरेंस दिखा आपको जिस तरीके से वो व्हाइट बॉल में कप्तानी करते हैं जिस तरीके से रेड बॉल में करते हैं? आई थिंक उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। इवन जब व्हाइट बॉल में भी कप्तानी करते थे तो आपको उनके चेहरे पे वो कामनेस नजर आती थी, उनके चेहरे पे आपको सेंस ऑफ बैलेंस नजर आता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी नजर आई। उसमें वो 20 ओवर कर रहे हैं या 50 ओवर कर रहे हैं, तो कप्तानी में उतना ज्यादा डिफरेंस था नहीं। लेकिन ओवरऑल जब आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा काम होता है, जब आप रिलैक्स रहते हैं, जब आपके चेहरे पे मुस्कान ज्यादा रहती है, तो वो सारी चीजें आपको टेस्ट मैच में दिख जाती है, वो नोटिस होती है। क्योंकि गेम थोड़ा स्लो हो रहा है, जिस तरह से गेंदबाज से बातें भी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो वो सारी चीजें नोटिस हो रही थी। लेकिन आई थिंक ऐसा है नहीं, क्योंकि अब हमारे पास शो का बहुत टाइम है, इसलिए कुछ ज्यादा बोलने वाला है नहीं। लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा ने बढ़िया कप्तानी करी हो। एक फर्क जो मेरे को लगा, वो व्हाइट बॉल में ना जल्दी कर देते हैं, वो ले लेते हैं रिव्यूज, अगर एक भी कन्विंस कर दिया। यहाँ पर फुल कन्विंसिंग चाहिए थी उनको, पहले एक से पूछते थे, फिर कीपर से पूछते थे, फिर विराट कोहली की इनपुट लेते थे, गेंदबाज के पास भी कभी कभी जाते थे, तो वहां पर शायद थोड़ा और चिंतन कर रहे थे वो। क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग होते हैं ना आजू बाजू। जब आप वनडे क्रिकेट में होते हैं तो फील्ड पे खाली कीपर और बॉलर होता है, बाकी सारे दूर दूर होते हैं, तो आपको डिसीजन उनके एक के पास ही लेना है। यहाँ तो 5-6 लोग हैं, और तो आपको सबके साथ उधर उस टाइम पे प्लेयर अपने आप ओपिनियन दे ही देते, तो इसलिए शायद ऐसा कुछ है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वो उस वजह से भी वही फील्डर्स आसपास रहते हैं तो आप पूछ ही लेते हैं ओपिनियंस। रोहित शर्मा के कमेंट्स आ रहे हैं, पोस्ट मैच कमेंट्स क्रिकबज़ ऐप पर पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है अच्छा स्टार्ट था, एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट था हमारे पर्सपेक्टिव से, सारे बॉक्सेस टिक के जो हम चाहते थे, जैसा पार्थिव ने बताया। उन्होंने कहा अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मुझे नहीं लगा कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा ये टेस्ट मैच 3 दिन में। उन्होंने कहा अच्छी बैटिंग पिच थी, थोड़ी टर्न और असिस्टेंस जरूर थी, सीमर्स के लिए भी असिस्टेंस थी, लेकिन बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए गेंदबाजों को, जिस तरीके से इन टैंडम गेंदबाजी करते रहे, वो प्रेशर बनाते रहे। उन्होंने कहा हम बस ये चाह रहे थे कि दोनों एंड से, जैसा पार्थिव भी बता रहे थे, हम दोनों एंड से प्रेशर बनाएं, और काम भी कर गया। यहाँ पर अगर आप देखें पारी और 222 रनों से जो जीत आई है, उन्होंने कहा है ये ना अच्छे साइंस है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये बात तो सच है पार्थिव, जिस तरीके से सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक आध ऑफ कोर्स रिंकल्स जरूर हैं, जैसा हमने पहले फील्डिंग की बात करी थी, लेकिन उसके अलावा दीज आर गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। ऑल्सो एक और चीज, ये बड़ा ही सीमलेस सा ट्रांजिशन लगा है। काफी बातें हुई कि भाई रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, फील्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना दोनों को। जिस तरह से धोनी के बाद कोहली ने कप्तानी करी थी, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की गेम को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की सोच को भी रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे खेलने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को पता है कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग है, और वो ग्राउंड पे आपको वो दिखेगा ही। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका गोल एक ही होता है कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट करें कि भारत का टीम जीते, और वो आपको ग्राउंड में दिखेगा ही।